हेलो और वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत टाइम हो गया है ना? लेकिन अब हम वापस आ गए हैं और करते हैं एक नई शुरुआत। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम इस चैप्टर में अलग अलग बिजनेस के फॉर्म्स को समझेंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। और डोंट वरी, हम सब कुछ बढ़िया तरीके से कवर करके चलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, इमेजिन करो कि आपकी कॉलोनी में एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप है जो सिर्फ एक ही इंसान चलाता है। वो ओनर ही सामान लाता है, बेचता है, और अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो भी सिर्फ ओनर का ही होता है। ऐसा बिजनेस जिसे एक ही इंसान मैनेज करता है उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो सिर्फ एक इंसान का होता है और वो ही सब कुछ संभालता है। चलिए अब इसके हर एक पॉइंटर को अच्छे से समझते हैं। सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। सो अ सोल प्रोप्राइटर इज द ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस। सोल का मतलब होता है एक ही, और प्रोप्राइटर का मतलब है मालिक। मतलब सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा इंसान होता है जो अपने बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ अकेला मालिक होता है। सब कुछ उसका है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज स्टार्टेड, रन एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन ओनली। ये बिजनेस एक ही पर्सन शुरू करता है, वही उसे चलाता है और वही सब कुछ मैनेज करता है। कोई भी पार्टनर या हेल्पर नहीं होता। हर जिम्मेदारी उसकी ही होती है। इट्स लाइक अ वन मैन शो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ओनर कीप्स ऑल द प्रॉफिट्स विच द बिजनेस मेक्स। नाउ इट मीन्स जो पैसा मतलब प्रॉफिट बिजनेस कमाता है वो सिर्फ उसी ओनर का होता है, कोई और उसका शेयर नहीं लेता। मतलब अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरी तरह आपका होगा। अमेजिंग, राइट? Let's move to the next one. If the business faces losses, the owner has to bear all the risks alone. मतलब अगर बिजनेस से नुकसान होता है तो पूरा रिस्क भी ओनर को ही उठाना पड़ता है। प्रॉफिट भी उसका और लॉस भी सिर्फ उसका। सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ता है। टफ, बट दैट्स द डील। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज इट्स अ सिंपल एंड ईजी वे टू स्टार्ट अ बिजनेस लाइक अ शॉप और अ स्मॉल स्टोर। इस टाइप का बिजनेस शुरू करना काफी आसान है। जैसे एक चाय की टपरी, टेलर की शॉप या एक छोटी सी किराने की दुकान। ज्यादा पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज नहीं होती। जो चाहें करें और शुरू हो जाएं। सिंपल एंड इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द ओनर मेक्स ऑल द डिसीजंस एंड हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। अब समझो, ओनर के पास पूरा कंट्रोल होता है। जो भी करना है वही करेगा। हर छोटे और बड़े डिसीजन का अधिकार उसी का होता है। मतलब अपने बिजनेस का असली किंग वही होता है। नो वन टेल्स हिम व्हाट टू डू। एंड द लास्ट वन इज नो नीड टू शेयर द मनी, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अदर्स। इट मीन्स इसमें सब कुछ ओनर का होता है। ना पैसा बांटना पड़ता है, ना काम और ना ही जिम्मेदारी। जो कमाना है वो उसका है, जो संभालना है वो भी उसका ही होता है। लास्टली अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस फुल कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। समझो, राम एक छोटी सी दुकान चलाता है। वो अपना स्टॉक मैनेज करता है, कस्टमर्स को हैंडल करता है, और अगर दुकान अच्छी चले तो प्रॉफिट पूरा राम का होगा, और अगर कुछ नुकसान हो तो वो भी राम को ही संभालना पड़ेगा। हर डिसीजन उसका होगा। ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जाना, जो बिजनेस शुरू करने का एक सिंपल तरीका है। आई होप अब आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं। आगे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चंस हो या और कुछ जानना हो तो राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। आस्थान अकेडमी सुपर पढ़ेंगे, ज्ञान की चादर में खुद को संवारेंगे।